आंदोलन खड़ा करोगे, क्या मकसद है? आंदोलन 1913 से आंदोलन जारी है। आज तक जितनी सरकार है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और ये जैसा हमारा सौराष्ट्र है, ये निर्मल वहाँ तक हमारा। ये कहानी है भील प्रदेश की। भील प्रदेश की मांग सदियों से उठती आ रही है। 1913 में मानगढ़ धाम पर गोविंद गुरु के नेतृत्व में भील प्रदेश की मांग को लेकर लाखों आदिवासी इकट्ठे होते हैं। फिर 17 नवंबर 1913 को राजा रजवाड़े और अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा आदिवासियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी जाती है, जिसमें 1500 से अधिक आदिवासी मारे जाते हैं। उसी खून का बदला लेने और अपने पुरखों का सपना पूरा करने के लिए लाखों की तादाद में 17 जुलाई को प्रतिवर्ष आदिवासी मानगढ़ धाम पर इकट्ठे होते हैं और भील प्रदेश की मांग को लेकर एकता दिखाते हैं, जिसमें प्रमुख नेता होते हैं सांसद राजकुमार रोत, कांतिबाई रोत, जय कृष्ण पटेल। और अब की बार वही प्रोग्राम 18 जुलाई को संपन्न होता है और 18 जुलाई को ही राजस्थान की विधानसभा में भारत आदिवासी पार्टी के 2 विधायक भील प्रदेश की टी शर्ट पहनकर सदन में पहुंचते हैं और भील प्रदेश की आवाज सदन में भी गूंजती है। जाति के आधार पर नहीं मांग कर रहा हूं, गुजराती के आधार पर गुजरात का नाम पड़ा, मराठी के नाम पर महाराष्ट्र बनता है तो पंजाबी के नाम पर पंजाब बनता है, तेलुगु के आधार पर तेलंगाना बनता है तो भीली बोली के आधार पर भील प्रदेश भी बन सकता है। ये किसी के बुलाए हुई भीड़ नहीं है। ये 1500 आदिवासी 17 नवंबर 1913 को जो शहीद हुए थे, उनका खून है और वो बदला लेने के लिए आई हुई है यहाँ। वो सपना की अंग्रेजों से आजादी मिल सकती है और उसी तरीके से भील प्रदेश भी मिलकर के रहेगा। कि भील प्रदेश बनाने के लिए अगर कोई कुर्बानी देनी होगी तो सबसे पहले हम लोग देंगे। वो तार टूटो झोला खाए सरकार का टीरे दे हो थारा थोड़ा नेवन पानी मुंबिए झोला मारे सरकार तो हो जाने आदिवासी एक थावा करे सरकार तो जाने। जोहार दोस्तों, मैं प्रवीण डोडियार और आप देख रहे हैं न्यूज चैनल आदिवासी की आवाज। दोस्तों, मैं कोतवाली से रिहा हो चुका हूं, फिर से मानगढ़ धाम की शहीद स्मारक भूमि पर, शहीदों की भूमि पर आ चुका हूं और यहां पर भील प्रदेश की मांग करने वाले कुछ लोग हैं यहाँ पर। और रमेश जी महिड़ा साहब है जो कि राष्ट्रीय प्रदेशाध्यक्ष है भारत आदिवासी पार्टी के, इनसे बातचीत करेंगे ये लोग क्यों भील प्रदेश की मांग करते हैं। जोहार, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। आपके चैनल को भी बहुत बहुत जोहार। सर, आप लोग यहाँ पर इतनी संख्या में इकट्ठे होकर क्या प्रदर्शित करना चाह रहे हो? हम यहाँ इकट्ठे होकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हम आपकी नीतियों से खुश नहीं हैं, आपके न्याय से हम खुश नहीं हैं। हमें पृथक राज्य चाहिए। हमें इन राज्यों में रहकर हमारे साथ भेदभाव हो रहा है और हमारी जो संस्कृति है वो दिनों दिन खत्म हो रही है। हमारी जो बोली है वो खत्म हो रही है। हमारे से ज़मीन छीनी जा रही है, हमारे से जंगल छीने जा रहे हैं। तो इसलिए हम सब ये मिलकर ये बताना चाह रहे हैं कि हम सब लोग भील प्रदेश राज्य के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और एक दिन भील प्रदेश लेके रहेंगे। तो मतलब किस प्रकार की समस्या आपके साथ आ रही है, इसलिए आप लोग भील प्रदेश की मांग कर रहे हो? मैंने आपको बताया कि आदिवासियों का जो धर्म है वो जल, जंगल, जमीन है और जल, जंगल, जमीन आदिवासियों से छीनी जा रही है, जो उनका रहने का एक मुख्य साधन है। और ये सरकारें हैं, बाहरी कंपनियां आ रही है, आदिवासियों से जंगल छीन रही है। आपने देखा होगा भूकिया के अंदर, घाटोल के अंदर जो सोने की खदान है उसको नीलाम कर रही है। तो इसके माध्यम से आदिवासियों के जो खनिज हैं या आदिवासियों की जमीन है वो छीनी जा रही है। इसी तरह से पीपल खोंट के अंदर है, वहाँ पर भी आदिवासियों के जंगल से विस्थापित किया जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है। तो ऐसे कई सारी समस्याएं आ रही है। आदिवासियों के सामने जीने का संकट आ पड़ा। जीने का अब कैसे जिया जाए, उनके पास मूलभूत सुविधाएं हैं तो उसको खत्म किया जा रहा है। इसलिए भील प्रदेश राज्य की मांग की जा रही है। भील प्रदेश राज्य बन जाकर क्या आदिवासी के साथ न्याय होगा? बिल्कुल निश्चित रूप से होगा। आदिवासी न सिर्फ आदिवासी के साथ बल्कि इस क्षेत्र में रह रहे सभी समुदाय के साथ न्याय होगा और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा और उनके जो मूलभूत अधिकार है उनको मूलभूत अधिकार दिलाए जाएंगे। धन्यवाद। बिल्कुल, ये जो गोविंद गुरु का सपना था और हमारे जो पुरखों का सपना था
ये जब बाहरी हुकूमत था तो इन लोगों ने आंकड़ा दिया सिर्फ 1500 का, लेकिन हमारे पुरखे 55,000 मारे गए क्योंकि विदेशी हुकूमत था, कोई पूछने वाला नहीं था। इसलिए 55,000 हमारे पुरखे मारे गए। इनका सपना जरूर पूरा होगा। भील प्रदेश बहुत जल्दी बनाया जाएगा, ऐसा महसूस हो रहा है हम। क्या ये लोग राजस्थान से आए या फिर अलग अलग राज्यों से? कौन से राज्य से आए? अधिकतर तो ये लोग पूरे भील अंचल से हैं। मैं भील अंचल ही कहना चाहूँगा, शायद 4 प्रांत से आए से 5 प्रांत से, लेकिन पूरे भील प्रदेश से लोग आए हैं। जितने भी भील अंचल से लोग पधारे हैं, हमारे मध्य प्रदेश की भी है, गुजरात की है, सौराष्ट्र से भी है और अपने पूरे भील अंचल से बता रहे हैं कि सभी बिलांचल से लोग पधारे। बिलांचल मतलब बता सकता हूं आपको कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग आए और इसके अलावा भी कई जगह से यहाँ लाखों की संख्या में लोग आए हैं। अब देखते जाइए, और भी लोग मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि भील प्रदेश की डिमांड क्यों की जा रही है। जो लोकेश जी परमार, जो आपने देखे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, पहले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा ट्रेंड हुए थे, जो कि पूरे भारत में यहाँ पर कम से कम कितने किलोमीटर यात्रा करी थी? मेरी 7 राज्यों की और 14-15 जिलों की। और सबसे पहले आपके आदिवासियों की आवाज़ चैनल को बहुत बहुत खूब जोहार करता हूँ। बताइए कि मतलब ये मुहिम क्यों स्टार्ट करनी पड़ी? आप तो एक टीचर है वर्तमान में। देखो, पूरे देश में आज तापमान की स्थिति बहुत ही गंभीर विषय का रूप ले चुकी है। आप देख रहे हैं 50-60 डिग्री जाने में समय नहीं लग रहा है, तो 50 डिग्री तो वैसे पहुंच ही गया था। तो हमें पूरे मानव समुदाय के लिए, ये हम टीचर है, इसका मतलब हमको ही हवा मिल रही है ऐसा नहीं है। समस्त जाति समुदाय के लिए इस पृथ्वी पर, पूरे समस्त भूभाग पर जितने भी सजीव प्राणी हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोगों ने ऐसा सोचा और हमारे आदिवासी समुदाय में सदियों से ऐसा प्रकृति के लिए संरक्षण और संवर्धन का रहा है। तो हमने ये ठाना कि हम एक पौधा जहाँ लगाए, लगभग हम हज़ारों की संख्या में अभी पौधे लगा चुके हैं। और कल हमारा मुहर्रम का पर्व था, तो वहाँ भी हमने पौधे बांटे। और हमारा ये उद्देश्य है कि पेड़ लगाओ, प्रकृति बचाओ और संपूर्ण मानव जीव जगत बचाओ, यानी कि पूरे विश्व के कल्याण के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारे इस दक्षिणी राजस्थान भील प्रदेश इलाके से पूरे विश्व में ये संदेश जाए कि भारत देश में आदिवासी समुदाय, भील समुदाय जो है वो तापमान को बदलने की क्षमता रखते हैं और पेड़ पौधों लगाने के लिए और संरक्षण संवर्धन के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। इसी मुहिम को लेकर हम लोग कार्य कर रहे हैं। अच्छा, क्यों कर रहे हैं दादा भील प्रदेश की मांग आप? सबसे पहले आपके चैनल को जोहार, धन्यवाद। और सभी मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारी सांस्कृतिक महारैली थी उसके माध्यम से जिस तरीके से आज तक जितनी सरकार है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और ये जैसा हमारा सौराष्ट्र है, ये उधर वहाँ तक हमारा आदिवासी बांटा। और जो भी सरकारें बनी उन्होंने आज तक हमारी बात वहाँ पर विधानसभा की सदस्य तक नहीं किया और यहाँ पर धरातल पर आदिवासी को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा। इसी का कारण आज परिणाम है कि यह जो हमारा सपना है उसके अंदर हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल स्वायत्त शासन चाहते हैं। उसके अंदर हमारे व्यक्ति हो, हमारे शासन प्रशासन, नौकरियों के अंदर भी हमारे व्यक्ति हो और साथ ही राजनीति के अंदर CM सब हमारे व्यक्ति होने चाहिए। उसको लेकर ये भील प्रदेश की जो कल्पना है, और ये लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं है, महाराज की लड़ाई है। मानगढ़ की पहाड़ी पर जो आदिवासी थे उनको इकट्ठा किया था और साथ ही उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ते हुए 1507 आदिवासी यहाँ पर हमारे शहीद हो गए। तो ये सपना है, ये लड़ाई है, कोई आज की लड़ाई नहीं है, ये बहुत पुरानी और प्राचीन काल की लड़ाई है। आज़ादी से पूर्व की लड़ाई, उसी लड़ाई का सपना युवा लेके अपने आंदोलन खड़ा करोगे, क्या मकसद है? आंदोलन 1913 से आंदोलन जारी है, वही आंदोलन बरकरार है, उसमें तेजी आ रही है और तेजी से सड़क से लगा के सदन तक इसको आवाज़ को पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा और बहुत जल्दी केंद्र सरकार को इसके संज्ञान में लाया जाएगा। केंद्र सरकार की कमेटी बना के इस इलाके को आइडेंटिफाई करवा के इसकी सर्वे करा के इसके अनुरूप काम कराया जाएगा।